नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे योगों के बारे में क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें उनकी गरीबी कभी भी दूर ही नहीं होती है। चाहे वो कितनी कोशिश करें, चाहे वो कितने भी प्रयास करें, तरह तरह के बिजनेस करें, लेकिन वो सफल ही नहीं होते। तो आइए जानते हैं कुछ इस तरह के योगों के बारे में जो व्यक्ति को आजीवन गरीब ही रखते हैं। तो आइए जानते हैं। यदि यदि द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, शनि एक साथ बैठे हों, या फिर अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, शनि एक साथ बैठे हो, क्योंकि जब भी सूर्य, मंगल, शनि एक साथ अष्टम भाव में बैठते हैं तो वो द्वितीय भाव को देखते हैं। तो यहां पर ऐसा व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी गरीबी जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसा व्यक्ति सारी जिंदगी गरीब ही रहता है। वह जितनी भी कोशिश करे, जितनी भी पूजा पाठ करे, कुछ भी टोना टोटका करे, लेकिन उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। या फिर द्वितीय भाव में सूर्य, शनि, मंगल बैठे हों, एक साथ तीनों ग्रह होने चाहिए, और यानी कि द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, शनि बैठे हों और चंद्रमा छीण होकर, कमजोर होकर अष्टम भाव में बैठा हो, यानी कि चंद्रमा द्वितीय भाव को देख रहा हो और सूर्य, मंगल, शनि जो द्वितीय भाव में बैठे हैं वो चंद्रमा को देख रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत गरीब होता है, धनहीन होता है। ऐसे वे लोग होते हैं जिनकी गरीबी जीवन भर कभी पीछा ही नहीं छोड़ती है। ये यदि धनी परिवार में भी पैदा हों तब भी इनके पिता के मरने के बाद, यानी इनके पिता का साथ छूटने के बाद, धीरे धीरे गरीबी इनको अपने चंगुल में जकड़ लेती है। यह योग ऐसे व्यक्तियों को कभी भी गरीब से अमीर बनने ही नहीं देती है। इनके हाथ में कभी पैसा ठहरता ही नहीं है। ये ऐसे कह सकते हैं ये आजीवन गरीब ही रहते हैं। यह गरीबी का एक बहुत ही भयंकर योग कहा जाता है। और इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में क्षीण चंद्रमा हो, यानी कि यहां पर कमजोर चंद्रमा बैठा हो, क्षीण चंद्रमा का मतलब है या तो वो अपनी नीच राशि में बैठा हो। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो यदि यहां पर वृश्चिक राशि हो या फिर अस्त हो गया हो या वह शत्रु राशि में बैठा हो, यानी कि द्वितीय भाव में क्षीण चंद्रमा बैठा हो और साथ में मंगल, शनि भी बैठे हो, तो भी ऐसा व्यक्ति धनहीन ही होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी धन कमा के बचा ही नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी झूठ बोलने वाला भी होता है। यह गरीब का योग, यह गरीबी का योग व्यक्तियों के लिए बहुत ही कठिन होता है। ऐसे व्यक्ति गरीबी से कभी उबर ही नहीं पाते हैं। और इसी प्रकार यदि धन भाव में बुध बैठा और अष्टम भाव में चंद्रमा क्षीण होकर बुध को देख रहा हो, यानी अष्टम भाव में क्षीण चंद्रमा बैठा हो, यानी कि बुध द्वितीय भाव में बैठा हो और अष्टम भाव में क्षीण चंद्रमा बैठा हो और वह द्वितीय भाव को देख रहा हो, यानी कि वह बुध को देख रहा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की भी गरीबी कभी दूर ही नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति कितना भी पैसा कमाए, कुछ भी कोशिश करे, गरीबी इनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है और इनको बोलने में भी दिक्कत होती है। यानी कि ये समाज में थोड़े छिपे छिपे से, यानी कि ऐसे कह सकते हो असहज से रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही जीवन संघर्ष में होता है। और इसी प्रकार यदि
क्षीण चंद्रमा धन भाव में बैठा हो और बुध अष्टम भाव में बैठा हो और चंद्रमा को देख रहा हो, तो यह योग भी व्यक्ति के पहले जो पैतृक धन होता है उसको नाश करने वाला होता है। यानी कि यदि क्षीण चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हो और बुध अष्टम भाव में बैठा हो और वह द्वितीय भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहा हो और चंद्रमा क्षीण हो, यानी चंद्रमा यहां पर भी या तो नीच राशि में हो, अस्त हो, या डिग्री बल से बिल्कुल कमजोर हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो पैतृक धन होता है वह भी नष्ट हो जाता है और आगे भविष्य में धन कमाने में उन्हें बड़ी ही तकलीफ होती है। धन कमाने में हमेशा परेशानियां खड़ी ही रहती है। ऐसे व्यक्ति धन नहीं कमा पाती है। यदि कमाते हैं तो कमाई से अधिक खर्चे उनका सामना कर रहे होते हैं, यानी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी हमेशा गरीब ही रहते हैं। तो यह थे द्वितीय भाव से संबंधित कुछ व्यक्तियों को गरीब करने वाले योग। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।